पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक स्वॉर्म अटैक किया है कमिकाजे ड्रोन्स के जरिए, और F-16 जेट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। अटैक के टारगेट्स थे अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, जैसलमेर, गुरदासपुर और भुज इन गुजरात। आज शाम तक जो न्यूज मिली है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस जैसे PIB से मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शाम को प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जम्मू के एरियाज जैसे अवंतीपुरा, श्रीनगर और जम्मू पर भी अटैक किया है। पंजाब के एरियाज में भी कल से शेलिंग चल रही है। पूंछ का हाल सबको पता ही है। इस पूरे कंटेक्स्ट में पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ एक जगह अटैक करेंगे तो उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा। इसलिए वो छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग अटैक्स कर रहे हैं। शेलिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी गुड न्यूज है सभी इंडियंस के लिए। हमें अपनी इंडियन एयरफोर्स पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 जेट को गिरा दिया है। हमारे S-400 सिस्टम ने और सुखोई Su-30 MKI ने मिलकर प्रिसीजन अटैक करके उस F-16 को डिस्ट्रॉय किया है। इस वक्त एक बात याद रखना जरूरी है, हम सबको एक यूनाइटेड नेशन की तरह खड़े रहना होगा। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर भी करेगा, लेकिन हमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज सोर्सेज पर ही भरोसा रखना चाहिए। आज शाम से जम्मू रीजन में पैनिक का माहौल है क्योंकि शेलिंग हो रही है, लेकिन हमारे S-400 ने सारे ड्रोन्स को, चाहे वो कमिकाजे ड्रोन्स हो या स्वॉर्म ड्रोन्स, मार गिराया। ये सच है। मिंट, बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे जैसे मीडिया रिपोर्ट्स भी कंफर्म करती है कि इंडिया ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया है। S-400 सिस्टम में साइमल्टेनियस टारगेटिंग करके मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स सबको इंटरसेप्ट किया है। वीडियोस भी दिखाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कितनी एफिशिएंटली हर चीज को न्यूट्रलाइज किया। NSA अजित डोवाल ने PM मोदी को ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान अब मल्टीपल सिटीज को टारगेट कर रहा है। आज सुबह की जो रिपोर्ट्स थी लाहौरे, रावलपिंडी और गुजरानवाला में ब्लास्ट्स की, वो असल में इंडियन एयरफोर्स के अटैक्स थे। ME1 ने प्रेस ब्रीफिंग में कंफर्म किया कि उन्होंने लाहौरे में पाकिस्तान का चाइनीज ओरिजिन HQ-9P राडार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जम्मू रीजन में पाकिस्तान के डाले गए 8 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। जम्मू एयरपोर्ट, संबा, RS-पुरा, अर्निया सब इनका टारगेट थे। कमिकाजे ड्रोन्स भी भेजे गए, जिसमें से 2 ड्रोन्स को पूंछ में मार गिराया गया। एक ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के पास गिराया गया और दूसरा अखनूर के पास। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें, भारत के पास इस वक्त 36 रफाले जेट्स हैं। रफाले एक 4-5 जनरेशन फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास F-16 है जो 4th जनरेशन के हैं। एक F-16 को हमने गिरा दिया। JF-17 जेट्स के बारे में भी न्यूज आ रही है कि भारत ने राजस्थान के आसपास 2 JF-17 जेट्स भी गिरा दिए हैं, लेकिन ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ओवरऑल भारत के पास लगभग इससे 1000 फाइटर एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 1000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 9 के आसपास एयरक्राफ्ट्स हैं। बिगेस्ट न्यूज ये है कि भारत के सभी फाइटर जेट्स इस वक्त हवा में हैं और इंडियन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भारत अब कोई भी पाकिस्तानी अटैक टॉलरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो टेरर अटैक करवाया, उसका जवाब भारत ने स्ट्राइक से दिया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने शाम को कंफर्म किया है। एयर बेसिस की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 30 एयर बेसिस हैं, जबकि भारत के पास 100 के आसपास है। इंडियन एयरफोर्स में
एक दौरान चोवलाक एक्टिव पर्सनल है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,000 पर्सनल है। भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में आत्मनिर्भरता की तरफ काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि पाकिस्तान अभी भी चाइनीज माल पर डिपेंडेंट है। कैल के अटैक में जो चाइनीज रेडर सिस्टम उन्होंने लगाया था वो काम नहीं कर पाया, और आज इंडियन एयरफोर्स ने उस सिस्टम को ही उड़ा दिया। इसलिए सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, डिटेक्शन फेज से लेकर इंटरसेप्शन तक। हमारे पास प्रॉपर मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जो हर एंगल से प्रोटेक्ट करता है